नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नूर में। दोस्तों, ट्रेन में यात्रा करते हुए आपने गौर किया होगा कि जब भी ट्रेन किसी रेलवे ब्रिज से होकर गुजरती है तो किसी किसी ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी जाती है, वहीं किसी किसी ब्रिज पर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से निकल जाती है। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किसी किसी रेलवे ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार धीमी क्यों की जाती है। दोस्तों, यहां अगर आप यह सोच रहे होंगे कि जिस रेलवे ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी जा रही है वह रेलवे ब्रिज कमजोर होगा, या फिर जहां पर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में निकल रही है वह रेलवे ब्रिज मजबूत होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहां पर चीजें कुछ और होती है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको रेलवे में यूज होने वाले अलग अलग टाइप के ब्रिज के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो जैसा कि यहां आप इस इमेज में देख रहे हैं, यह रेलवे का एक कंक्रीट ब्रिज है। इस कंक्रीट ब्रिज में यहां ट्रैक्स को देख सकते हैं। इस ट्रैक्स के दोनों साइड में ये जो गिट्टी, जिसे कि बैलेस्ट कहा गया है, बिछाया गया है। तो पहला जो बैलेस्ट वाले रेलवे ये ब्रिज हो गए, और दूसरा जो ब्रिज है यहां पर आप देख सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर वाले ब्रिज, जहां पर स्टील के स्ट्रक्चर पर ये स्लीपर को रख के रेलवे ट्रैक्स को बिछा दिया गया है। यहां पर किसी भी प्रकार के गिट्टी यानी कि बैलेस्ट का यूज नहीं किया गया है। तो दोस्तों, रेलवे में इस तरह के दो टाइप के ब्रिज यूज किए जाते हैं। पहला जो कंक्रीट ब्रिज और दूसरा इस तरह का स्टील ब्रिज। तो इन्हीं जो ब्रिज हैं, इनकी संरचना के कारण ट्रेनों की स्पीड कम या ज्यादा की जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इस बात को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि ये जो गिट्टी होते हैं रेलवे ट्रैक्स के साइड में बिछाए ही क्यों जाते हैं। तो दोस्तों, इन गिट्टियों के बिछाने के कई सारे वजह हैं, जिसमें पहला ये इनके स्ट्रक्चर, ये जो संरचना है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इन्हें हमेशा नुकीला बनाया जाता है। नुकीला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ट्रेन के चलने से जो भी चीजें, अगर इन्हें गोल बना दिया जाएगा तो ये फिसल के बाहर की ओर चले जाएंगे। तो इसीलिए इन्हें हमेशा नुकीला बनाया जाता है, ताकि ट्रेन के चलने के कारण ये डिस्टर्ब ना हो और जहां पर रखे गए हैं वहीं पर ज्यों का त्यों पड़े रहें। दोस्तों, इन गिट्टियों के बिछाने का मेन वजह होता है कि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के चलने से जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को ये गिट्टी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे ट्रेन पूरी स्मूथ तरीके से चलती है। और इनके जो स्लीपर में इस तरह के आप ये देख सकते हैं क्लैंप वगैरह, ये उखड़ते नहीं हैं और बड़े ही आराम से ट्रैक्स एक जगह अपने व्यवस्थित तरीके से पड़े रहते हैं। दूसरा जो होता है इन गिट्टियों के बिछाने का मेन वजह, कि ट्रेन के पूरी भार को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि यहां पर ये देख सकते हैं ट्रेन हमेशा इस पे चलती रहती है इतने लोड को लेते हुए, तो ये जो गिट्टी है ये उस भार को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसका तीसरा वजह होता है कि इन गिट्टियों के बिछाने से जो घास फूस होते हैं, घास वगैरह नहीं उगते हैं, जिससे यहाँ की मिट्टी कमजोर नहीं होती और ट्रैक्स हमेशा मजबूत रहते हैं। तो दोस्तों, इन गिट्टियों के बिछाने के ये तो मेन वजह हो गए। अब हम समझते हैं कि रेलवे ब्रिज पर इन गिट्टियों के चलते ट्रेनों की स्पीड कम या ज्यादा क्यों की जाती है। तो जैसा कि आप यहां इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो कंक्रीट वाले ब्रिज है जहां पर इन गिट्टियों को बिछाया गया है। तो दोस्तों, अगर ऐसे किसी भी रेलवे ब्रिज से ट्रेन अगर यहां से गुजरेगी तो यहां पर ट्रेन की स्पीड पूरी रफ्तार में दी जाएगी और ट्रेन यहां से अपनी पूरी रफ्तार में निकल सकती है, क्योंकि यहां पर ट्रेन की जो वाइब्रेशन से, ट्रेन के चलने से जो भी वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर दोनों साइड ये गिट्टी डाले गए हैं। और गिट्टी जो है ट्रेन के वाइब्रेशन को बड़े ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में निकल जाएगी। वहीं अगर बात करें इस स्टील वाले ब्रिज की, तो आप यहां पर देख सकते हैं ट्रेन जब भी किसी ऐसे स्टील वाले ब्रिज से होकर गुजरेगी तो यहां पर ट्रेन की रफ्तार या इंस्ट्रक्शन दी जाती है लोको पायलट को कि ट्रेन की रफ्तार को धीमी करेंगे, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार के बैलेस्ट यानी कि गिट्टी का यूज नहीं किया गया है। तो ट्रेन जब भी इससे होकर गुजरेगी तो ट्रेन के चलने से यहां पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, और इन वाइब्रेशन के कारण अगर ट्रेन पूरी रफ्तार में जा रही है और वाइब्रेशन होगा, तो ये वाइब्रेशन के कारण जो स्टील स्ट्रक्चर हैं उन पर इस तरह के जो बोल्ट वगैरह लगाए गए हैं उनके खुलने का डर रहता है। इसीलिए यहां पर लोको पायलट को यह सलाह दी जाती है कि जब भी ट्रेन किसी ऐसे स्टील स्ट्रक्चर वाले ब्रिज से होकर गुजरे जहां पर बैलेस्ट का यूज नहीं किया गया है, तो वहां पर ट्रेन की रफ्तार धीमी रहेगी, क्योंकि उसके चलने से जो भी वाइब्रेशन उत्पन्न हो उससे ब्रिज को कोई भी खतरा ना हो। तो दोस्तों, अब आप यहां पर यह समझ गए होंगे कि आखिर ट्रेन की रफ्तार किसी किसी रेलवे ब्रिज पर धीमी क्यों की जाती है।
तो अब जब भी ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आप ट्रेन के ब्रिज को देखकर यह समझ जाएंगे कि कहां पर ट्रेन की रफ्तार धीमी होगी और किस किस ब्रिज पर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में निकल जाएगी। दोस्तों यहां पर एक सवाल यह जरूर आ सकता है कि ये जो रेलवे ब्रिज इस तरह के बनाए ही क्यों जाते हैं, पूरी तरह से गिट्टी वाले ही क्यों नहीं बना दिए जाते। तो इसका वजह यह होता है कि जब भी ट्रेन किसी लंबे जो है ब्रिज इस टाइप का बनाया जाता है तो वहां पर उस तरह के जो ये कंक्रीट वाले ब्रिज हैं उनको बना पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। वहां पर स्टील स्ट्रक्चर वाले ही ब्रिज ज्यादा बनाए जाते हैं और ऐसे में इस तरह के गिट्टी का यूज यहाँ पर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह के स्लीपर को रखकर बना दिया जाता है। इसीलिए जब यहाँ पर इस तरह के गिट्टी नहीं रहेंगे तो ऐसे जो ब्रिज होंगे, हर ऐसे ऐसे ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी, अपनी पूरी रफ्तार में वह नहीं निकल पाएगी। और जब भी ट्रेन कभी भी इस तरह के अगर यहाँ पे ब्रिज से होकर गुजरेगी तो यहाँ पर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में निकल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम इसी ब्रिज से रिलेटेड एक और टॉपिक पे वीडियो लाएंगे जिस पे उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जब भी ट्रेन किसी रेलवे ब्रिज से होकर गुजरती है तो वहां पर जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो दो अलग अलग, मतलब कि उनकी दूरी अलग अलग क्यों हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी ब्रिज आने पर रेलवे ट्रैक्स अलग अलग जो है एक दूसरे से बहुत दूरी पर क्यों रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।